ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ हम कर रहे हैं, जो कि दिल्ली से आ रही है। कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। चुनाव आयोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने ऊपर लग रहे तमाम आरोपों पर जवाब दे सकता है। एसआईआर और वोटर लिस्ट पर भी चुनाव आयोग जवाब कल दे सकता है। कल दोपहर 3 बजे का वक्त है जब इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और यही लग रहा है कि जो तमाम आरोप विपक्षी दल लगा रखे हैं वोट चोरी को लेकर, उस पर जवाब इलेक्शन कमीशन दे सकता है। एसआईआर का मुद्दा जिस पर घमासान लगातार जारी है, ये आप जानते हैं, और वोटर लिस्ट पर लगातार निशाने पर चुनाव आयोग है। और कल दोपहर 3 बजे का वक्त है जब चुनाव आयोग की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी, और कहा यह जा रहा है कि इन सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन कल दे सकता है। ये बड़ी खबर, कल दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, और बहुत अहम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। तमाम सवालों के बीच हमारे संवाददाता अंकित गुप्ता जुड़ चुके हैं और जानकारियों के साथ। अंकित, चुनाव आयोग पर विपक्ष लगातार हमलावर, वोट की चोरी का आरोप, और इन सब के बीच कल दोपहर 3 बजे का वक्त है जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा इलेक्शन कमीशन। क्या लग रहा है, सवालों के जवाब कल दिए जाएंगे इसी की ओर से? बिल्कुल दीपा, देखिए फिलहाल अभी जो है जानकारी यही मिल पा रही है कि चुनाव आयोग ने जो अचानक रविवार के दिन, अमूमन जो है इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस होती नहीं है, लेकिन अचानक रविवार के दिन दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है। तो इससे पहले मुझे याद है जब इस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, तब जो किसी न किसी चुनाव की तारीख का ऐलान की बात थी। लेकिन इस समय की मैं बात करूं तो इस समय अभी जो है किसी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं होने जा रहा है, जैसी हमको सूत्रों से जानकारी मिली है। लेकिन हाँ, ये जरूर जो है जानकारी मिल रही है कि चुनाव आयोग को जो लगातार एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, वो जो है चुनाव आयोग की तरफ से तमाम सवालों का जवाब दिया जा सकता है। और दीपा, इस समय जो ये भी जो महत्वपूर्ण है कि देखिए अभी जो 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग जो भी फॉर्म भरे जा रहे हैं, जिन लोगों ने अगर अभी तक नहीं भरे हैं और वो फॉर्म भरना चाहते हैं, उसको आधार के साथ मिले, आधार जो है अगर वो दे रहे हैं तो आधार के साथ में एक्सेप्ट कर ले। 65 लाख जो मतदाताओं की जो सूची है वो सार्वजनिक करनी है चुनाव आयोग को। तो ये वो तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जो चुनाव आयोग जो है मुमकिन है दे सकता है। और चुनाव आयोग के सूत्रों से जब हमने बातचीत की है पिछले 2-3 दिनों के दौरान भी, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के जो आदेश आया है उस पर भी जब हमने बातचीत की है, तो एक चीज मैं यहां साफ कर देना चाहता हूं कि चुनाव आयोग लगातार ये कह रहा है कि विपक्षी दल गुमराह कर रहे हैं। आधार को हम पहले भी ले रहे थे, यानी कि जो फॉर्म अभी तक भरे गए हैं 7 करोड़ 24 लाख लोगों के, उसमें कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने फॉर्म के साथ में आधार दिया है। लेकिन आधार को लेने का मतलब ये नहीं है कि मतदाता सूची में नाम आ जाएगा, क्योंकि आधार को लेने का मतलब साफ है कि आप फॉर्म जमा कर सकते हैं, उसको एक पहचान पत्र के तौर पर। आधार आपको नागरिकता प्रमाणित नहीं करता, और ऐसे में जब मतदाता सूची बनेगी तो वहां पर आधार के आधार पर मतदाता सूची में नाम नहीं आएगा। तो ऐसे कई सारे सवाल हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन भी है, और चुनाव आयोग पहले ही विपक्ष जो आरोप लगा रहा है अंकित, उन आरोपों को नकार भी चुका है, और कल भी उम्मीद यही की जा रही है कि तमाम सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन की ओर से दिए जाएंगे, जिस पर लगातार रहेगी हमारी नजर। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंकित पूरी जानकारी के लिए। रायबरेली में एक कार सवार ने स्कूटी सवार महिला को टक्कर मार दी, और इसके बाद जबरदस्त वहां पर हंगामा हुआ। वही स्कूटी को टक्कर मारने वाले सवार ने बाद में मौके पर मौजूद पुलिस वालों को भी चकमा दे दिया और मौके से फरार हो गया। तस्वीरें जो आई हैं वो आपको हम दिखाते हैं। हादसा सिविल लाइन चौराहे पर हुआ, जहां लाल रंग की कार में सवार ड्राइवर ने सामने मौजूद स्कूटी को टक्कर मारी, और स्कूटी में टक्कर लगने से महिला और उसके बच्चे दोनों ही नीचे गिर गए, जिस पर महिला का गुस्सा भड़क गया और वो कार ड्राइवर को नीचे उतरने के लिए कहने लगी। ट्रैफिक व्यवस्था देख रहे पुलिस वाले भी इस दौरान मौके पर आ गए, जिसके बाद काफी देर तक वहां हंगामा होता रहा। और वहीं इससे कुछ ही देर बाद कार सवार को थोड़ी सी जगह मिल गई और उसने शातिर तरीके से पुलिस वालों को गुमराह किया, गाड़ी आगे बढ़ाई और मौके से 9-11 हो गया। कार सवार की पूरी करतूत चौराहे पर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है, जो इस वक्त आप पूरा फुटेज देख रहे हैं। सबको चकमा देकर यहां से किस तरीके से कार सवार फरार हो गया। पहले स्कूटी को टक्कर मारी, पुलिस वाले वहां पर आते हैं, पूरा मामला बढ़ता है, लेकिन पुलिस को गुमराह करके, पुलिस को चकमा देकर वहां से कार सवार आराम से फरार हो गया। ये फुटेज सीसीटीवी का आपके सामने है।
बेंगलुरु में सड़क हादसे का एक खौफनाक वीडियो सामने आया है जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है। तस्वीरें बेंगलुरु के चंदापुर इलाके में चोलन झील के पास की हैं, जहां हादसा हुआ। सीसीटीवी में एक बाइक सवार दिख रहा है और उसके पीछे पीछे एक डंपर आता हुआ दिखाई दे रहा है और चंद सेकंड बाद ही डंपर अपने आगे चल रहे बाइक सवार को टक्कर मार देता है और फिर बाइक और उस पर सवार व्यक्ति को कुचलते हुए आगे बढ़ जाता है। डंपर की चपेट में आने के बाद बाइक का कचूमर बन जाता है और बाइक चला रहे शख्स की डंपर के पहियों के नीचे आने के बाद उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। ये तस्वीरें एक बार फिर गवाह है सड़क पर बेकाबू रफ्तार की, लापरवाही से गाड़ी चलाने की, जिसके चलते एक खौफनाक हादसा हुआ और एक शख्स को अपनी जान यहां गंवानी पड़ी है। बेंगलुरु की ये तस्वीरें हैं और पूरा ये सीसीटीवी कैमरे में जो वाकया रिकॉर्ड हुआ है वो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बेकाबू रफ्तार की वजह से एक शख्स की जान चली गई। ओडिशा के भुवनेश्वर में बीच सड़क पर लड़के लड़की का रोमांस वाला वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें ये दोनों ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए बाइक पर रोमांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। युवक बाइक चलाता दिख रहा है जबकि लड़की बाइक पर उल्टा बैठी हुई है और बाइक के इर्द गिर्द भी सड़क पर गाड़ियां दौड़ती हुई आप देख पा रहे हैं, लेकिन इन दोनों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन लोगों का बीच सड़क पर इस तरह रोमांस करना किसी हादसे की वजह भी बन सकता है और ऐसे में किसी ने इनकी करतूत का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जिसके बाद अब लोग इसे पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं इस वीडियो के बाद। हरियाणा के नारनौल में स्कूल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां एक बच्चा स्कूल के बंद कमरे में मिलने के बाद हड़कंप मच गया। स्कूल का स्टाफ कमरे पर ताला लगाकर घर चला गया था। वहीं कुछ ग्रामीणों को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी तो वो मौके पर पहुंचे और उन्होंने बंद स्कूल के कमरे में बच्चे को रोता हुआ देखा तो ये सभी हैरत में पड़ गए। ग्रामीणों ने बच्चे को पानी पिलाया और पुलिस को इस पूरे ही मामले की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची, जिसने स्कूल के क्लास को खुलवाया और बच्चे को वहां से बाहर निकाला। वहीं इसके बाद पंचायत भी बुलाई गई वहां, जिसमें स्कूल के स्टाफ ने अपनी गलती मानी और फिर ऐसी लापरवाही नहीं करने का भरोसा दिया गया है। दरअसल ये 6 साल का बच्चा क्लासरूम में सो गया था। डेस्क के बीच होने से ये स्कूल स्टाफ को नहीं दिखा और स्टाफ ने भी बिना क्लास को चेक किए ही वहां ताला जड़ दिया और ये अंदर फंस गया। यूपी के मऊ में एक बीजेपी नेता के बेटे की दबंगई सामने आई है, जिसने बाइक का चालान करने के बाद जमकर हंगामा किया और पुलिस वालों के साथ बदसलूकी करता हुआ दिखाई दिया। दरअसल रात में पुलिस ने चेकिंग अभियान वहां चला रखा था, जिसमें बीजेपी नेता के बेटे की बाइक का भी चालान कट गया, जिसके बाद ये इस कदर आग बबूला हो गया कि इसने पुलिस वालों के साथ ही तू मैं करनी शुरू कर दी। वहीं इस लड़के की करतूत का किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया, जो अब तेजी के साथ वायरल है और युवक के पिता का नाम राकेश मिश्रा बताया जा रहा है, जो बीजेपी के जिला महामंत्री बताए जा रहे हैं और उनका ये बेटा है। यूपी के बागपत से अगली खबर है। बागपत में गैस पाइपलाइन फटने से इलाके के लोग खौफजदा हो गए। दरअसल गैस पाइपलाइन फटने के बाद तेज धमाके की आवाज वहां आई और फिर नदी का पानी 30 से 40 फीट तक ऊंचा उठता हुआ दिखाई दिया। गैस पाइपलाइन फटने के बाद हवा में पानी का फव्वारा उठता दिखा तो लोग सहम गए और यह हादसा इंडियन ऑयल की गैस पाइपलाइन फटने से हुआ, जो दादरी, नोएडा और पानीपत के बीच बिछाई गई है। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे के काठा गांव के पास अचानक ही गैस पाइपलाइन फट गई और इसकी वजह से काफी देर तक अफरा तफरी का माहौल वहां पर दिखाई दिया। यूपी के हमीरपुर में 15 अगस्त के दिन छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई थी, जिसका वीडियो एक छात्र ने बना लिया था, जिसके बाद दबंग छात्रों ने वीडियो बनाने वाले लड़के की भी वहां पिटाई कर दी। तस्वीरें तिरंगा यात्रा के बीच छात्रों के गुटों के बीच हुए टकराव की है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। आरोप है कि तिलक राजपूत नाम के दबंग छात्र ने ये मारपीट वहां पर की, जिसके बाद इसी छात्र ने अपने साथियों के साथ मिलकर वीडियो बनाने वाले छात्र को भी जमकर पीटा, जिसके बाद पीड़ित छात्र अब पुलिस से सुरक्षा की मांग कर रहा है।
बेलगावी से मुंबई जा रही फ्लाइट के इंजन में खराबी आने के बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई है। टेक ऑफ के महज 15 मिनट के बाद फ्लाइट में गड़बड़ी की शिकायत मिली थी और इसके बाद पायलट ने वापस एयरपोर्ट पर प्लेन को लैंड करवाया। वहीं बाद में स्टार एयर की ओर से एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों के लिए दूसरी फ्लाइट का इंतजाम किया गया और प्लेन के इंजन में गड़बड़ी कैसे हुई थी, फिलहाल इसका पता लगाया जा रहा है। बेलगावी से ये फ्लाइट मुंबई जा रही थी लेकिन इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। अब क्या दिक्कत इसमें आई है, इसके बारे में जानकारी अभी तक हासिल नहीं हो पाई है। इंजन में खराबी की बात सामने आई जिसके बाद इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। पूरा देश आज कृष्ण जन्माष्टमी के रंग में रंगा हुआ दिख रहा है, जहां हर कृष्ण मंदिर में भक्तों का भारी सैलाब उमड़ रहा है। लोग भगवान कृष्ण की आराधना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कृष्ण की नगरी मथुरा जन्माष्टमी के रंग में पूरी तरह से सराबोर दिखाई दे रही है, जहां पर दर्शन के लिए भक्तों का सैलाब उमड़ता हुआ सुबह से ही दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में कृष्ण भक्त अपने आराध्य के दर्शन के लिए मंदिर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा श्रीनगर, दिल्ली, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, द्वारका और भोपाल में भी इस खास मौके पर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। ये 6 हिस्सों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। आज कृष्ण जन्मोत्सव का पर्व है और इंतजार किया जा रहा है। श्रीनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली की तस्वीर आपके सामने, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, द्वारका, भोपाल की तस्वीर है, जहां बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं मंदिर। दही हांडी को लेकर सबसे गजब का जोश मुंबई में है आज के दिन, जहां अलग अलग इलाकों में शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दादर, बोरीवली, जोगेश्वरी और ठाणे में भी सभी उम्र के लोग इस मौके पर दही हांडी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं और भारी बारिश के बीच भी लोग कार्यक्रम में डटे हुए हैं। मुंबई में जोरदार बारिश है लेकिन उसके बावजूद भी भक्ति में कोई कमी नहीं है। ये दादर, जोगेश्वरी, बोरीवली और ठाणे की तस्वीर। दही हांडी का आयोजन किया जाता है मुंबई में, पूरे महाराष्ट्र में आप देखते हैं हर साल जन्माष्टमी के मौके पर, और ये 4 तस्वीरें उसी की गवाही है। दादर, जोगेश्वरी, जहां पर दही हांडी का आयोजन और मटकी फोड़ते हुए ये गोविंदा आपको दिखाई दे रहे हैं। बोरीवली और ठाणे की तस्वीर भी आपके सामने। बहुत बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं यहाँ और दही हांडी का आयोजन किया जाता है। और ऐसे ही देश के अलग अलग हिस्से जहां पर जन्माष्टमी का रंग देखने को मिल रहा है। और वहीं ठाणे में दही हांडी में विश्व रिकॉर्ड भी बन गया है। गोविंदाओं की टोली ने 10 स्तर का मानव पिरामिड बनाकर ये रिकॉर्ड हासिल किया है। ये ठाणे की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर ये जो गोविंदा आपको दिखाई दे रहे हैं मटकी फोड़ते हुए, उन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है आज के दिन। गोविंदाओं की ये टोली आप देख रहे हैं जो 10 स्तर का मानव पिरामिड बना करके इस रिकॉर्ड को वो हासिल कर रहे हैं और मटकी को फोड़ रहे हैं। ये गजब का जोश होता है इन गोविंदाओं में मटकी फोड़ने को लेकर। और 10 स्तर ये आप देख रहे हैं, अगर आप गिनेंगे तो आपको समझ में आएगा। 10 स्तर का ये पूरा मानव पिरामिड है जिसको बनाकर जो ऊपर मटकी होती है जिसमें दही होती है उसको फोड़ा गया है इनकी तरफ से, और इसीलिए ये विश्व रिकॉर्ड इन्होंने हासिल किया है, क्योंकि ये पूरा जो लेयर है वो 10 लेयर बताया जा रहा है। उसके बाद सबसे ऊपर गोविंदा जो पहुंचता है वो मटकी फोड़ता है। देश भर में जन्माष्टमी का जश्न और मुंबई की तो बात ही कुछ और है, और महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों की बात कुछ और। ये ठाणे की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, ये देखिए आप, विश्व रिकॉर्ड बनता हुआ। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से गोविंदाओं की जो पूरी टोली है वो इस अंदाज में और इस तरीके से मटकी फोड़ते हुए एक के ऊपर एक, और नीचे जो श्रद्धालु हैं, जो आम लोग हैं, उनका जोश बेहद हाई। महाराष्ट्र की दही के इसमें ये 10 सालों का वर्ल्ड रिकॉर्ड नगर के लड़कों ने किया है। महाराष्ट्र में आज तक 9 साल लगाया था, और ये संस्कृति दही प्रतिष्ठान के तरफ से जो आयोजित किया गया था यहाँ पे लगाया था। कृष्णाष्टमी की धूम है और कृष्णाष्टमी के अवसर पर मुंबई में दही हांडी उत्सव मनाया जाता है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में है, जहां जय जवान क्रीड़ा मंडल गोविंदा पथक की तरफ से मटकी फोड़ने का
ये प्रयास किया गया और ये मटकी फोड़ी गई। दरअसल ये इसी क्षेत्र के गोविंदा पथक है, जो कि मुंबई का सबसे मशहूर गोविंदा पथक है, और अपने क्षेत्र में मटकी फोड़ते हैं और इसके बाद पूरे मुंबई में जगह जगह जाकर जो ऊंची मटकी होती है वो ऊंची मटकी फोड़ने का प्रयास करते हैं। ये गोविंदा पथक है जिसके नाम पर रिकॉर्ड है कि 9 मानव पिरामिड बनाकर मटकी फोड़ने का इस ग्रुप पर रिकॉर्ड है। और इस ग्रुप का जय जवान नाम का जो ये गोविंदा पथक ग्रुप है, इसका पूरे महाराष्ट्र में नाम है, क्योंकि सबसे ऊंचाई पर पहुंचकर मटकी फोड़ने का रिकॉर्ड इसी टीम के नाम पर है। मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में ये टीम रहती है, तो सबसे पहले अपने क्षेत्र में अपने घर के पास ये मटकी फोड़ते हैं। और आपने देखा मटकी जो कि सिर्फ एक सांकेतिक मटकी है, जो कि काफ़ी नीचे है, लगभग 3 या 4 स्तर तक की मटकी है, जिसे एक ही बार में फोड़ा गया। और अब यहाँ से जो टीम है मटकी फोड़ने के बाद यहाँ से अलग अलग इलाकों में जाएगी। देश भर में जन्माष्टमी की धूम है और हर आम और खास भगवान कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ है। आपको 3 तस्वीरें हम दिखाते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा में भगवान कृष्ण की पूजा की और इस दौरान बाल गोपाल को खिलाते भी सीएम योगी दिखाई दिए। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई के घाटकोपर इलाके में दही हांडी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और यहां सीएम ने मटकी भी फोड़ी। तस्वीरें आप देख रहे हैं। और तीसरी तस्वीर भोपाल की आपके सामने है, जहां सीएम मोहन यादव के आवास पर जन्माष्टमी का भव्य आयोजन किया गया और सीएम मोहन यादव कृष्ण की भक्ति में डूबे हुए दिखाई दिए। ये 3 तस्वीर। अब हमारे संवाददाता अंबुज पांडे की भोपाल से एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अच्छा, रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे, उससे पहले 3 तस्वीरें। और ये भोपाल की तस्वीर, सीएम मोहन यादव यहां पर पहुंचे, भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन दिखाई दिए। जो छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आपको दिखाई दे रहे हैं, उनको भी प्यार दुलार करते हुए मोहन यादव यहां नजर आए। पूरे देश में जन्माष्टमी की धूम है और हर आम से लेकर खास कोई भी हो, आज के दिन भगवान कृष्ण की भक्ति में लीन है। और ये भोपाल के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जिनकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, और उनके आसपास बाल गोपाल छोटे छोटे जो भगवान कृष्ण के स्वरूप में और राधा के स्वरूप में यहाँ पर जो बालिकाएं पहुँची हैं, उन सभी से मुलाकात की, उनको प्यार दुलार किया, भगवान कृष्ण की आरती उतारी और पूरे भक्ति में लीन मुख्यमंत्री दिखाई दिए मोहन यादव। बात किश्तवाड़ की करते हैं, जहां बादल फटने के बाद हालात बेहद खराब हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है और अब तक 65 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। हालांकि कई लोग अब भी लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है। मलबा इतना ज़्यादा है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी परेशानी वहां पर उठानी पड़ रही है। हालांकि सेना, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की कई टीमें वहां रेस्क्यू ऑपरेशन में दिन रात लगी हुई हैं और लापता जो लोग हैं उनकी तलाश वहां की जा रही है। छोटी आपदा का आज तीसरा दिन है और आज तीसरे दिन राहत और बचाव काम में बहुत तेजी आई है। हम जिस जगह खड़े हैं, ये पीछे वही लंगर था जो इस क्लाउड बस्ट की बादल फटने की चपेट में सबसे ज़्यादा आया है। और बताया ये जा रहा है कि इस लंगर में सैकड़ों लोग उस समय खाना खा रहे थे जब ये बादल फटा। अब एहतियातन इस पॉइंट के आगे, जिस पॉइंट पे मैं खड़ा हूँ, इसके आगे आम जनता या मीडिया की एंट्री पर पाबंदी लगा दी गई है। और अंदर आप कल तक हम यहाँ पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोगों को देख रहे थे। आज यहाँ पर राहत काम में तेज़ी के लिए जेसीबीज को प्रेस इन किया गया है। जेसीबीज यहाँ का मलबा खंगाल रही हैं और साथ में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान हैं जो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि इस मलबे के नीचे कोई ज़िंदगी दबी ना हो। और इसके साथ ही एक और अपडेट दे दूं, अब बीआरओ तुरंत एक्शन में आएगा और बीआरओ ये जो बड़े बड़े पत्थर हैं इनको ड्रिलिंग करेगा, क्योंकि ये पत्थर यहाँ से, ये बड़े बड़े चट्टाने जो हैं इनको यहाँ से हटाना जो है वो मुश्किल है। तो ऐसे में अब या इनकी ड्रिलिंग की जाएगी और ड्रिलिंग के बाद इन पत्थरों को काट कर जो है तोड़कर जो है यहाँ से हटाया जाएगा और इस एरिया को क्लियर कर दिया जाएगा। इस तरफ की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं, पीछे आप देखिए कि यहाँ पर जो है ये एक गाड़ी है जो संभवतः इसी डेब्रिस से निकली है, इसी मलबे से निकली है। गाड़ी का हाल देखिए और ये तस्वीर ये बयां करने के लिए काफ़ी है कि किस तरह का हादसा ये रहा होगा।
जम्मू कश्मीर के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी लगातार बारिश परेशानी बनी हुई है। बारिश के चलते ब्यास नदी यहां उफान पर है और इसी कड़ी में कांगड़ा में पौंग जो बांध है उसका पानी छोड़ा गया, जिसके बाद नदी में उफान आ गया और मंड भोगरवा गांव में पानी यहां भरा हुआ के। ये कांगड़ा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सैलाबी उफान है, यहाँ घर मकान सब डूबते हुए पानी में समाते हुए आपको दिखाई भी दे रहे हैं। ब्यास नदी उफान पर है, जिससे भी जो निचले इलाके इस नदी के आसपास जो लोग रहते हैं उनके टेंशन में इजाफा हुआ है, वो परेशान है। जोरदार बारिश हिमाचल प्रदेश में। अब शिमला में सतलुज नदी का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पानी की जलस्तर बढ़ने की वजह से मंडी को करसोग इलाके से जोड़ने वाला जो पुल है वो पूरी तरीके से खतरे में दिख रहा है। नदी इस पुल के 3 से 4 फीट ऊपर बह रही है, जिससे पुल को भारी नुकसान हुआ है और इसे बंद कर दिया गया है। हम सुन्नी में हैं इस वक्त। शिमला के नज़दीक ये कस्बा है सुन्नी जो है, और यहाँ पे आपको मंजर दिखाते हैं। ये हालात हैं सुन्नी टाउन के। सतलुज नदी है और सतलुज अपने बिल्कुल रौद्र रूप में है, विकराल रूप में है। इसका अंदाज़ा आप देख सकते हैं, बहाव जो है सतलुज का कितना ख़तरनाक है। पिछले कल ये बहाव इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक था। जहाँ हम खड़े हैं वो तमाम एरिया जो है पानी में था। सामने ये एक पुल है, पुल के हालात आप देखेंगे। पिछले कल इस पुल के ऊपर से भी 4 फीट तक पानी जो है वो जा रहा था और पूरा का पूरा पुल देखेंगे आप, अब ये अनसेफ हो गया है। इस पुल पे जो हैं लकड़ियां ही लकड़ियां भरी पड़ी हैं, गाद है। तो ये मंजर है यहाँ पे सुन्नी में, क्योंकि पहाड़ों पे जो बहाव है वो बहुत तेज़ होता है नदियों का। तो जब ये पानी जो है सतलुज का आ रहा है और इस पुल से जब टकरा रहा है तो किस तरह से ये लहरें पैदा होती हैं। तो पिछले कल मंजर इससे भी ख़तरनाक था। सारा का सारा पुल अनसेफ हो गया है। अब इसके ऊपर लकड़ियां ही लकड़ियां भरी पड़ी हैं, पर सतलुज का जो लेवल है वो लगातार ख़तरनाक बना हुआ है। यहाँ तमाम जितना भी एरिया है सतलुज पहाड़ों से जब आ रही है तो वो लोग जो हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है, ताकि किसी भी अनहोनी को जो है वो टाला जाए। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़ सुन्नी, शिमला। और इन्हीं खबरों के साथ खबर गवाह में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।